स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। इसका मतलब ये सब शंकर ने किया? मैं उसके घर गया था। वहां पे बहुत सारी अनाज की बोरियां पड़ी थी और वो अच्छी क्वालिटी का अनाज था जो उसकी तनख्वाह में नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि उसने स्कूल का अच्छा अनाज सस्ते वाले के साथ बदल दिया। कितना भरोसा करते थे हम उस पर। उसके लिए तो हम बच्चों के माँ बाप से तक लड़े और उसने ऐसा किया। कैसे यकीन करते हम? कितने प्यार से वो बच्चों को परोसता था और किसे पता था कि वो बच्चों की जान के साथ खेलने वाला था। कुमुद को तो सबसे ज्यादा भरोसा था उस पे। जब उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। सुनिए जी कब तक आ जाएंगे साहब? साहब अभी आते ही होंगे। आइए सर, आपको साहब ने बुलाया है। मुझे तो पहले ही उसके ऊपर पूरा शक था और अब उसके खिलाफ सबूत भी मिल गए। अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। मिस्टर शर्मा प्लीज देखिए, गुस्से में आकर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ क्यों नहीं करना चाहिए हमें? बच्चों की जिंदगी दांव पर थी। हमारा स्कूल बंद होने को था। आप देखना, मैं खुद घसीट कर पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा उसे। मिस्टर शर्मा देखिए, हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए मैम, कानूनी कार्रवाई तो बाद में होती रहेगी, पहले मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। आज उसकी वजह से हमारा स्कूल बंद हो जाता। देखिए शर्मा जी, स्कूल बंद नहीं होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, एफिलिएशन कैंसिल हो सकता है। हमें बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी होगी और मुझे पूरा यकीन है कि कुमुद और प्रिंसिपल सर एफिलिएशन कैंसिल नहीं होने देंगे। आप थोड़ा धीरज रखिए। ठीक है, जब आपको यकीन है तो वो भी देख लेते हैं। जी आप रत्ना नगरी से है ना? जी मिड डे मील के मामले की सफाई देने के लिए। जी मेरे असिस्टेंट ने बताया मुझे। माफ़ कीजिए, मुझे अर्जेंट दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, इसीलिए मैं आपसे परसों मिल नहीं पाया। हम समझ सकते हैं। बात यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स आए थे जिन्होंने हमें एफिलिएशन कैंसिल करने का नोटिस दिया है। देखिए बहुत ही सीरियस मैटर है। स्कूल का खाना खाकर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ है और रिपोर्ट से ये साफ पता चलता है कि अनाज और बाकी सब सामान में मिलावट थी। सर, हम मानते हैं कि इस बार ऐसा हुआ है, पर हमारे स्कूल में बहुत सालों से बच्चों को खाना दिया जाता रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम सफाई और शुद्धता को लेकर बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें एक मौका दें। आगे ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सफाई और शुद्धता को लेकर और भी ध्यान रखेंगे। देखिए अगर कोई और केस होता तो आपकी रिक्वेस्ट के बारे में सोचा भी जा सकता था, और यहाँ सवाल बच्चों के स्वास्थ्य का है और इसमें हम कोई चांस नहीं ले सकते। अगर बच्चा कोई बीमार हो जाता या किसी की जान चली जाती तो आई एम सॉरी, मैं आपको एफिलिएशन नहीं दे सकता। और आई एम सॉरी आपका इतना समय यहाँ बर्बाद हुआ। सर, ये बच्चे रोज आते हैं हमारे पास। इनके माँ बाप जितनी ही जिम्मेदारी समझते हैं हम इन्हें। जो कुछ भी हुआ उसका आपसे ज्यादा दुख हमें है। इसलिए आपसे विनती करते हैं सर, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर एफिलिएशन कैंसिल हो गया तो ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे सर? स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा और जिस किसी ने भी ये मिलावट की है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी सर। मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, पर नियम और हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए कहना बहुत आसान है सर। जिस गांव में लोग सोचते हैं कि लड़कों को खेती बाड़ी करनी चाहिए, अपने घर का कारोबार संभालना चाहिए और लड़कियों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऐसे गांव में हमने 10-12 बच्चों को लेकर ही स्कूल खड़ा किया है। उनके माँ बापों को समझाने से लेकर
नई किताबें, नए टीचर्स, सारी चीजों का बहुत मुश्किल से इंतजाम किया है। तब जाके उन बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना देख पा रहे हैं हम। सर, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो ये सपना टूट जाएगा और रत्नानगरी का भविष्य अंधेरे में होगा। पिछले साल आपके स्कूल का रिजल्ट कितने % आया? 100%। और तीसरे नंबर पे कौन आया? विकास शर्मा। वो भी इसीलिए क्योंकि वो गणित में कमजोर था। बाकी विषयों में उससे सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। इसमें आपने इस लड़के की क्या मदद की? विकास के बापू की राशन की दुकान। 4 हफ्ते विकास से वहां का सारा हिसाब करवाया हमने। 5वें हफ्ते उसके हिसाब में कोई गलती नहीं थी। मतलब आपका स्कूल के लिए डेडिकेशन सिर्फ आपकी बातों में नहीं, काम में भी। और मुझे लगता है कि रत्ननगरी के बच्चों का उज्जवल भविष्य सिर्फ आप लोग ही बना सकते हैं। तो मैं आपको एक मौका और देना चाहता हूँ। मैं अपनी टीम को आपके स्कूल में फिर से भेजूंगा। वो आपके स्कूल में इस्तेमाल होने वाले तेल और अनाज को फिर से देखेंगे और उस पर जांच पड़ताल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्कूल की सफलता में अब आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। शंकर, धोखेबाज शर्मा जी, बिट्टू बेटा इधर आओ। ये लोग पैसे जाके सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। जा। बच्चों को जहरीला खाना खिलाता है और यहाँ पर उनका खाना खुद खा रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। भैया आप तो इन्हें समझाइए ना। देखो शंकर, अगर बेईमानी की है तो सजा तो मिलेगी। भैया आप भी इन लोगों की बातों में आ गए। इतने सालों से मैं स्कूल में खाना बना रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी सब कुछ सच बता दिया। तुमने पूरा सच नहीं बताया, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करने आएंगे। गिरफ्तार? हाँ, गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। साहब, मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, इतना बड़ा पाप मुझ पे न डालिए। झूठ बोलना बंद करो। तुम इन्हें स्कूल के अच्छे अनाज को सस्ते अनाज से बदला, इसलिए बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ। नहीं, फिर ना नुकर। देख शंकर, अब तेरी असलियत सामने आ चुकी है। तू अपना जुर्म माने या ना माने। लेकिन साहब, मैंने ऐसा देखो शंकर, तुम्हें अरेस्ट करने के लिए हमारे पास सभी सबूत हैं। तुम्हारे घर में मिला ये अनाज और स्कूल का अनाज, दोनों का नमूना अगर आपस में मैच हो गया ना तो कड़ी से कड़ी सजा के लिए तैयार है ना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कोई अनर्थ नहीं किया है। आखिर इस मासूम और बेगुनाह बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा है? शंकर भूखा मर जाएगा लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई अनाज की अदला बदली नहीं की है। तो इतना सारा अनाज तुम्हारे घर पे कैसे आया, वो भी इतनी हाई क्वालिटी का? बोलो। हाँ, जवाब दे। ये वो मेरी पत्नी अनाज लाई थी। वो क्या ना कि गांव के लोग सस्ते में अनाज बेच रहे थे, इसलिए मेरी पत्नी ने ज्यादा बोरियां खरीद ली। अरे तू बोलना इनको सब कुछ बताना। देख शंकर, बंद करिए नौटंकी। तेरे घर से बोरियां मिली हैं, अब ये ड्रामेबाजी मत कर। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब मानेगा तू सारी बात। अरे तू चुप क्यों है? तू बोलना। ये अनाज तेरा ही लाया हुआ है, ये लोग मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं जेल। अरे तू छोड़िए मुझे, छोड़ो मुझे। रुकिए, मेरे पति सही कह रहे हैं साहब। ये अनाज मैं ही लेकर आई हूँ, वो गांव के लोगों से नहीं, मेरे माँ बापू ने भेजे हैं ये। मेरे पिहर में बहुत बड़ी खेती है। वो मेरे बापू तो कहते हैं कि साल भर का धान लेकर जाओ, पर बिट्टू के बापू हमेशा मना कर देते साहब। बहुत स्वाभिमानी है ये, इसलिए मैंने इनसे झूठ बोला कि मैं गांव की दुकान से सस्ता अनाज खरीद कर लाई हूँ। हाँ। अरे वाह, पत्नी तो पति से भी बढ़कर निकली।
ताकि गांव में किसी से हम पूछताछ ही ना कर सके। और वैसे भी कोई भी माँ बाप अपने दामाद को जेल भेजना नहीं चाहेगा। नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, मजबूरी में मैंने बिट्टू के बापू से झूठ बोला था, पर अब मैं सब कुछ सच बता रही हूँ। रुकिए रुकिए जरा, रुकिए। ये देखिए रसीद। वो जो गांव से आते समय नाका पड़ता है, वो आदमी वहीं से सामान लाता है और मुझे ये रसीद देता है। उसके बदले में मैं उसे पैसे देती हूँ साहब। बंद करो अब ये नाटक। अब हमारा वक्त और बर्बाद मत करो तुम। इस रिसीप्ट से तो यही लगता है कि अनाज की सारी बोरियां इसके गांव से आई हैं। मतलब स्कूल में जो अदला बदली हुई है वो शायद शंकर ने नहीं की होगी। फिर तो हम इसे अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एकदम सही कह रहा हूँ। जब तक पूरी बात पता नहीं चल जाती तब तक हमें किसी पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखो शंकर, जल्दबाजी में मैंने ये कदम उठाया क्योंकि मैंने सारी बोरियां तुम्हारे यहाँ पे देखी थी। पर मुझे तुम्हें सफाई का एक मौका देना चाहिए था जो मैंने नहीं दिया। भैया मैं जानता हूँ आपने हमेशा स्कूल का भला चाहा है और मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी ये स्कूल में अनाज की अदला बदली किया है आप उसे पकड़े और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सॉरी इंस्पेक्टर, आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं मिस्टर व्यास, छानबीन जारी है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। थैंक यू। बाहर मेरे दोस्तों ने बोला कि आप मेरे पिताजी को पकड़वाने आए हैं। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जाओ अंदर जाओ। अच्छा मिस्टर व्यास, हम चलते हैं। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको खबर करते हैं। थैंक यू। शंकर, देखो मैं तुम पे यकीन कर रहा हूं कि ये तुमने नहीं किया होगा। फिर भी एक बार पूछता हूं कि ऐसा कुछ है जो तू मुझे बताना चाहता है? नहीं। ठीक है, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है। तो फिक्र मत कर। जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।